बानी पीटीआई इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान ने दावा किया है कि इमरान खान को पैगाम दिया गया है कि चुप होकर बैठ जाएं तो जेल से निकाल लेंगे। क्या अलीमा खान का दावा दुरुस्त है? अगर दुरुस्त है तो फिर पीटीआई के बड़े रहनुमाओं के दावे पर क्या कहना चाहिए और इन खबरों के बारे में क्या कहना चाहिए कि इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी का फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने किया है, जिसका इतलाक 2 हफ्तों के लिए होगा। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन इमरान खान से मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। दूसरी जानिब पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया कवरेज पर भी पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने अडियाला जेल गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए। पुलिस की जानिब से मीडिया को यह हिदायत दी गई है कि मीडिया को कवरेज की आज इजाजत नहीं और मीडिया जेल से 2 किलोमीटर दूर चला जाए। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने अपोजिशन जमातों को गुजरी बातें छोड़कर मुफाहिमत की राह अपनाने का मशवरा देते हुए कहा है कि अगर पीटीआई तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करेगी तो मुफाहिमत हो सकती है। कमर जमान कायरा ने कहा है कि माजी में अक्सर अदवार में ऐवान सदर जमहूरियत के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में वहां से जमहूरियत मुस्तहकम होगी। यूं एक तरफ अलीमा खान के बयानात, तो दूसरी तरफ पीटीआई के लीडर्स के बयानात, तीसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात और चौथी तरफ बहुत से सहाफती हलकों की आरा। ये सब एक मुतजाद तरह का मंजरनामा पेश कर रहे हैं। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद ये दावा किया जा रहा है कि अब 9 मई के वाकयात में मुलव्विस किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू होने जा रही है। तो दूसरी तरफ ये दावे भी किए जा रहे हैं कि आसिफ जरदारी के तहत ऐवान सदर मुफाहिमत के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि किसका दावा दुरुस्त है और किसका गलत है। इसी पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद। प्रोग्राम का सवाल आप सबके लिए, चुप होकर बैठ जाएं तो जेल से निकाल लेंगे, अलीमा खान का बड़ा दावा। 9 मई के जिम्मेदारों को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, हालिया कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का बड़ा फैसला। क्या अलीमा खान गलत दावा कर रही हैं या अलीमा खान दुरुस्त कह रही हैं? हसन निसार साहब, ये एक ही मामले को लेकर बहुत सी आरा हैं। आपको लगता है कि मुफाहिमत की तरफ सूरत हाल है या किसी क्रैकडाउन की तरफ? ये कोई ऑफर शॉफर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये तजरीदी आर्ट का नमूना है। भाई आप चुप करके बैठ जाएं, 50 साल के बाद बोलना शुरू करें तो फिर कुछ सुन लेंगे। तो क्या ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट सी बात है, एब्सर्ड एब्सोल्युटली, जिसका ना कुछ सर है ना पैर है। अच्छा, बाकी रह गया वो 9 मई वाला काम, वो तो चल ही रहा है, उसमें कौन सी कोई नई बात है? वो चल रहा है, वो चलता रहेगा। नहीं, मगर हसन साहब, जिसको आप एब्स्ट्रैक्ट कह रहे हैं, हमने माजी में देखा जब गुज़िश्ता दौर था उस वक्त लीडर्स खामोश होते रहे। मुस्लिम लीग नून के बड़े लीडर्स की बात कर ले, वो खामोशी इख्तियार करते रहे, उनके लिए मुफाहमती रास्ते बनते रहे। वो अपने अपने मिजाजों की बात है। वो एक कारोबारी दस्तकार से लोग हैं, वो उनकी और बात है। इज अ फास्ट बॉलर, वो अपना मिजाज होता है। ये तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। फिर चुप रहे हैं भाई, कितनी देर, 6 महीने चुप रहे हैं। यहाँ तो आप स्पेसिफिक टर्म्स में बात करते हो ना। इस लेवल पे जब कोई वाज़ेह और दो टोक और कोई पॉजिटिव बात करनी होती है, कम्युनिकेशन की तो बुनियादी साइंस है। एक हवाई सा जुमला है ना ये, आप चुप रहे तो आपको निकाल देंगे। अच्छा, अभी सारी जिंदगी फड़ी रखोगे, जिंदगी मौत खुदा दे आज चाहे नहीं तो मैं अगला जुमला ना अलीमा बीबी जो बात कह रही हैं कि हमें खामोशी इख्तियार करने का कहा जा रहा है, तो जेल से आपके ख्याल में वो दुरुस्त बात पहुंचा रही हैं? ऐसे मैसेजेस उन तक पहुंचे हैं, उनका दावा ठीक है? पता नहीं, बिल्कुल पहुंचे होंगे। वो झूठ बोलने वाली खातून नहीं है, आप पर्सनली नो ना, वो सियासतदान है। सवाल ही नहीं पैदा होता अब किस लेवल के बंदे ने किस तरह बात की, उनको कैसे समझ आई, ये आई डोंट नो। मतलब मुझे उसके बैकग्राउंड का नहीं पता, बंदा कौन है, उसका लेवल क्या था, उसका लेवल ऑफ सीरियसनेस क्या था, और इनको कैसे समझ आती है, ये इन्होंने कैसे रिएक्ट किया या रिसीव किया उसको। इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, सो आई कैन नॉट रियली मेक अ कमेंट। चल, इसको कमेंट नहीं करें, बड़ी अकल चाहिए जो मुझ में नहीं है। मगर 9 मई की जो रियलिटी मौजूद है, आपको लगता है कि कोई आसानी पहुंच पाएगी पीटीआई की लीडरशिप तक? कोई मुफाहमती गुफ्तगू हो सकती है? क्योंकि कुछ पॉलिटिकल सेक्टर्स की जानिब से गुफ्तगू हो भी रही है कि अगर सेन गुफ्तगू की जाए, बातचीत की जाए तो मुफाहमत मुमकिन है। तो क्या फास्ट बॉलर करेंगे? मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, क्या निकलेगा? ये उम्र कैद की सजा हो जाएगी या क्या निकलना है इसमें से? अल्टीमेटली एनर्जी भी वेस्ट हो रही है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कौम का पेंडा भी खोटा हो रहा है। कंक्लूड करो,
एडी केड़ी तोप चल गई है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी बह गए सी आमने सामने, बिल्कुल फॉल ऑफ ढाका के बाद भी तो वफद गया था वहां, और ये और वो तो फिर दोनों तरफ को बैठना पड़ता है ना, तो क्या फास्ट बॉलर बैठ जाएंगे? हाँ, अगर उनको टर्म समझ आती हैं बैठ जाएगा वो, क्या बिल्कुल ठीक, मतलब वो अथरा हो सकता है, पागल तो नहीं है। सही हो गया जी, ठीक है। अफसार साहब, इंतखाबात में कामयाबी के बावजूद इमरान खान के खिलाफ सख्तियां हैं, एक बड़े नंबर के साथ वो सामने आए हैं, आप भी हमारे साथ हिस्सा रहे उन ट्रांसमिशन का। मुलाकातों पर पाबंदियां हैं, आज भी लीडरशिप एक दावे कर रही है, आपको लगता है मुफाहमत मुमकिन होगी? देखिए, एक आखिरी फिक्रा हसन निसार साहब ने बोला है, वो अथरा है, पागल तो नहीं। मैं इस फिक्रे को थोड़ी देर एंजॉय करना चाह रहा था, आपने फौरन सवाल पूछ लिया। तो दोनों ही ऑप्शन जो है वो कोई इतने डिसेंट नहीं है। अच्छा। एक कौमी लीडर के लिए, वो कौम जो बेशबहा मसाइल में फंसी हुई हो, जब मुख्तलिफ पावर सेंटर्स हों, मेरा मतलब ये तो वही मौला जट स्टाइल ही है ना कि अथरा है जी, बड़ा अथरा है, हाथ छोटे है, मतलब ये नहीं, कौमी सियासत में इस तरह के रवैये चलते नहीं हैं। और बदकिस्मती से लेकिन मसला ये है कि वो फास्ट बॉलर भी है, तो ऐसे ही रवैये हैं और यही कुछ भुगतना पड़ेगा सबको, अब जो लेके आए हैं उनको भी। और जहाँ तक आपके सवाल का जवाब है ना, वो मुफाहमत से ही बात आगे बढ़नी है। और वो जैसे हसन साहब ने फरमाया भी कि जंग अजीम दोम के बाद भी तो आपस में बैठ गए थे, फॉल ऑफ ढाका के बाद भी तो सामने आमने बैठे थे। हर जंग का इख्तिताम मुज़ाकरात पर होता है, दुरुस्त। तो वो मुज़ाकरात पहले प्री कंडीशन से नहीं है। अगर मसला ये है कि यहाँ पे फाते कौन है ये नहीं अभी तक डिसाइड हुआ जी, तो इसलिए ये सारी कशमकश चल रही है। अगर ये डिसाइड हो जाता कि ये साइड फाते है और ये मफ्तू है, तो फिर शायद कोई प्री कंडीशन या प्री कंडीशन के बगैर भी मुज़ाकरा शुरू हो सकते थे, जैसे कि जापान और अमेरिका में हुए थे जंग अजीम दोम के बाद। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई अभी सिचुएशन क्लियर नहीं है। हर कोई दावे करता है कि हम जीत गए हैं। एक तरफ 9 मई है, दूसरी तरफ अथरा है, वो कहता है कि मैं सरेंडर नहीं करूँगा। तो और जो आज अलीमा खान साहबा ने जो बात की है ना, ये अगर ऑफ़र आई थी कि आप खामोश हो जाएं तो कोई रास्ते निकल सकते, तो वो ऑफ़र उन्होंने टॉर्पिडो कर दी है, उसको पंक्चर कर दिया उन्होंने, ये बयान दे के बाहर ले आएंगे। दूसरी तरफ ये मेरा ख्याल है कि कायरा साहब का जो बयान है वो सबसे मैच्योर है। उन्होंने ये जो बात की है कि मुफाहमत के रास्ते पे चलेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरी ये कि जो आसिफ अली जरदारी के दौर में डेमोक्रेसी के खिलाफ शायद साजिशें ना हो ईवान सदर से, ये वक्त बताएगा क्योंकि कल शहजाद साहब ने जो तजिया दिया था उसके मुताबिक और उसके मुताबिक तो 2-2.5 साल बाद कुछ ना कुछ होगा यहाँ पे। अफसार साहब, लेकिन जब हम बार बार मुफाहमत की बात करते हैं तो एक और भी रियलिटी है पिछले 10 साल की हमारी ग्राउंड पॉलिटिक्स की। पीटीआई बैठी नहीं अपने सियासी मुखालिफिन के साथ, अभी भी कुछ के लिए कह दिया गया और उनके साथ खड़े हुए, मगर खास तौर पर अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग की बात की जाए, क्या वहां पीटीआई बैठना मुनासिब समझेगी उस लीडरशिप के साथ? पीटीआई मुनासिब नहीं समझे, इमरान खान मुनासिब नहीं समझेंगे, बाकी पीटीआई सच समझ ले, क्योंकि इमरान खान का सारा बयानिया जो है वो बेस ही इस बात पे है कि ये गलत है, मैं सही हूँ। अब वो किस मुंह के साथ बैठेंगे? तो जाहिर है वो उन्हें इस बात का एहसास है, इसीलिए बैठ नहीं पा रहे, वरना तो बैठ चुके होते। और उन्होंने जेल में बैठे हैं, वो कोई मुफाहमत नहीं कर रहे, कोई डील नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि ही इज रेडी टू फाइट। तो मैं इस पे क्या कह सकता हूं, देख सकते हैं कि क्या करेंगे, लेकिन वो बैठ चुके हैं एमक्यूएम के साथ, चौधरी परवेज इलाही के साथ, जेयूआई के साथ, अचकजई साहब, जिनके साथ वो नहीं कभी बैठना चाहते थे। देखना यह है कि सियासत में ईगो कब तक चलती है। शहजाद साहब, पूरी इंतखाब ठीक हो गया।